हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें टाइप 13 के परसेंटेज चैप्टर के आगे के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं। किसी फर्म के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपये था और महिला कर्मचारियों का 4200 रुपये था। यदि सभी कर्मचारियों को मिलाकर औसत वेतन 5000 रुपये हो तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि पुरुष कर्मचारियों की संख्या है वो मान लेते हैं x है, और महिला कर्मचारियों की संख्या क्या मान लेते हैं, हम y मान लेते हैं। तो हमसे अगर बोला हुआ है कि इसका औसत वेतन कितना है 5200, तो अगर हमको सबका सम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 5200 के साथ x का गुणा कर देंगे, ठीक है, और 4200 के साथ किसका कर देंगे, y का गुणा। तो इनका क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा वेतन आ जाएगा कि सारी की सारे पुरुषों का वेतन कितना है, इतना है 5200 x, और सारे के सारे महिलाओं का वेतन कितना है 4200 इंटू वाई, और पूरा का पूरा सारे के सारे कर्मचारियों का कितना औसत है 5000। तो 5000 के साथ हमको किसका गुणा करना पड़ेगा, x प्लस वाई का। अब यहां से निकाल लेते हैं, x और y की संख्या निकाल आएगी। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो 5200 x प्लस 4200 y बराबर हो जाएगा किसके, 5000 x प्लस 5000 y के बराबर हो जाएगा। तो x को इस तरफ लेके आते तो 5200 से 5000 जाएगा तो कितना बचेगा, 200 x बचेगा। ठीक है, 4200 को उस तरफ लेके जाते हैं तो 4200 5000 से इससे y से माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 800 y बच जाएगा, 800 y। तो देखो ये दो जीरो से तो ये दो जीरो चले जाएंगे, दो से कटेगा, ये कितनी बार में चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर बोलेंगे कि x अपॉन पे y का रेशियो निकालना होगा तो कितना आ जाएगा, 4/1। यानी हमने x क्या माना था, x हमने माना था पुरुष, यानी पुरुष अगर 4 हैं तो महिला कितनी है, 1 है। तो यानी टोटल कर्मचारी कितने हो गए, 5 हो गए टोटल कर्मचारी, 5 टोटल कर्मचारी है। हमसे क्या बोला, महिला कर्मचारियों का प्रतिशत बताइए। तो 5 में से 1 महिला है, तो 1 महिला है किसमें, 5 में, तो 100 में कितना, तो प्रतिशत निकल आएगा। तो किसको काटेंगे तो कितना आ गया, 20% क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी हमारा सेकंड वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त जांच में लाल रक्त कोशिका पहले 2 घंटे में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है, फिर अगले घंटे 10% घटती है, फिर अगले घंटे स्थिर रहती है, और फिर अगले 2 घंटे में 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है। यदि मूलतः लाल रक्त कोशिका 40,000 थी तो 6 घंटे के बाद लाल रक्त कोशिका की अनुमानित संख्या ज्ञात करें। अब देखो, बोला हुआ है कि 40,000 है, कितनी संख्या है, 40,000, लाल रक्त कोशिका कितनी है, 40,000 है। फिर बोल रहा हमको 6 घंटे बाद की बताना है, और 6 घंटे में पहले 2 घंटे 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है। 10% का फ्रैक्शन जो होता है, 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/10। यानी अगर 10 पहले रही होगी तो 1 बढ़ गई, तो नई क्या हो जाएगी, 11/10 हो जाएगी। तो 2 घंटे यानी कि पहले घंटे में 11/10 होती है, फिर उसके दूसरे घंटे में भी 11/10 होती है। तो ये 2 घंटे के बाद की निकल आई। फिर उसके बाद बोल रहा है कि फिर अगले घंटे में 10% घटती है, 10% घटती है, यानी कि 10 में से 1 घट रही है, तो कितनी हो रही है, 9/10 हो रही है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि अगले घंटे में स्थिर रहती है, तो स्थिर रहती है तो कोई चेंज नहीं होता, तो 1 का मल्टीप्लाई। और फिर अगले 2 घंटे में 5% की प्रति घंटे की दर से बढ़ती है। अब देखो, ये हो गया 1 घंटा, ये हो गया 2 घंटा, ये 3 और ये 4। अब आगे के 2 घंटे में 5% से बढ़ रही है, तो 5% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/20 होता है, 1/20 होता है। ठीक है, तो यानी 20 रही होगी तो 1 बढ़ रही है, तो नई कितनी हो रही है, 21/20 हो रही है। तो अगले 5वें घंटे में क्या हो रही है, 21/20, और फिर 6वें घंटे में क्या हो रही है, 21/20। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखो ये 1 2 3 4, तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है, और यहाँ पर 4 है ना,
तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट के बन जाएगा, 2 दूनी कितना होता है 4 होता है। तो हमारे पास बच क्या क्या गया, 11 बच गया, यहाँ से 11 बच गया, यहाँ से 9, फिर ये 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 21 इंटू 21 और बटे में कितना है 10 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 11 का 11 से करेंगे तो 121, ये 9, ये हो जाएगा कितना 441 और बटे में 10। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो अप्रोक्स आंसर आएगा 48025 आएगा, ये आंसर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम, है ना। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपए लेके घर पहुंचा। उसके पास प्रारंभिक धनराशि कितनी थी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 75% का अगर हमको क्या निकालना होगा, रेशियो निकालना होगा। तो रेशियो कितना आएगा 75/100। 25 से इसको काटेंगे तो 3 बार में, 25 से इसको काटेंगे तो 4 बार में। ठीक है, तो इसका रेशियो कितना आता है 3/4 आता है। तो अगर हम ये माने कि x रुपए क्या थी, किसी इंसान के पास x रुपए पैसे थे, अब इसमें से वो 75% राशि क्या किया, पहली बाजी में हार गया। तो यानी 4 उसके पास टोटल थी, 4 में से 3 हार गया, तो उसके पास बची कितनी 1/4 बची। ठीक है, फिर इसके बाद फिर से दूसरी बाजी में 75% हार गया, यानी 4 रुपए थे, 3 रुपए हार गया, तो फिर से उसके पास बची कितनी 1/4। और फिर तीसरी बाजी में फिर से 75% हार गया, तो फिर उसके पास बची कितनी 1/4 बची। और उसके पास ये रुपए अब जो घर लेके जा रहा है वो किसके बराबर है, 2 रुपए लेके जा रहा है, तो 2 रुपए घर लेके जा रहा है। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर, देखो ये 4 4 4, 4 का क्यूब यानी कितना होता है 64 होता है, 64 का 2 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 128 रुपए थे उसके पास, 128 रुपए, यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गईं और शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गईं। अब यदि गांव में 8,360 बकरियां शेष हों तो बताइए बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरियां थी। अब हम ये मान लेते हैं कि मान लो गांव में पहले कितनी बकरियां थी, x बकरियां थी। अब 12% बकरियां बाढ़ में बह गई, तो 12% का अगर हमको फ्रैक्शन निकालना होगा तो कितना आता है 12/100। ठीक है, अब इसको अगर हमने 4 से काटा तो 4 तियां कितना होता है 12, और 4 से 100 बार में काट दिया तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, यानी कि गांव में पहले अगर 25 बकरियां थी तो 3 बकरियां मर गई, तो बच कितनी गई 22 बकरियां बच गई, 22/25 बकरियां बच गई। फिर उसके बाद बोल रहा है शेष में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई। 5% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है 1/20, यानी 20 बकरियां थी, 1 मर गई, तो बची कितनी 19/20 बची। और बोल रहा है कि अब यदि गांव में 8,360 बकरियां, तो 8,360 के बराबर है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको मिटा देते हैं। अब इसको सॉल्व करो तो x की वैल्यू निकालना होगा तो कितना आ जाएगा 8360 इंटू 25 इंटू 20 डिवाइड में कितना आ जाएगा 22 गुणा 19। अब इसको काटते हैं अपन, सबसे पहले तो किससे काट देते हैं, मान लो 2 से ही काट देते हैं तो 11 आ जाएगा, 2 से इसको काटा तो 0। देखो 11 से काट दो इसको तो 11 से ये 7 बार में चला गया, 6 बचा तो ये 6 बार में और 0। ठीक है, अब क्या बचा 19 से बचा तो 19 4 × 76, तो ये कितना बच गया 40 बार में। अब देखो 40, 25 और 10 इसका गुणा करना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 40 इंटू 25 इंटू 10, तो देखो 25 चौके कितना होता है 100, तो ये आ गया 100, 1 0 2 0 बगल में, तो कितना आंसर आ गया इसका 10,000 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। कितनी बकरियां थी उसके पास पहले 10,000 बकरियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8,000 कामगारों के साथ शुरू करने वाली कंपनी में पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में कामगारों की संख्या क्रमशः 5%, 10% और 20%
बढ़ा दी जाती है। चौथे वर्ष में कामगारों की संख्या कितनी थी? तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 8000 थी। देखो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20, यानी कि 5% बढ़ गई तो 20 रही, 20 में 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 21/20 हो गई। ठीक है। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, तो 1/10 तो 10 थी पहले तो 1 बढ़ गई तो 11/10 हो गई, 11/10 हो गई। अब 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो 5 थी पहले तो 5 में 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 6/5 हो गई। अब बस इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। देखो 2 जीरो से तो पहले अपन ने सीधे सीधे काट दिया 2 जीरो। ठीक है। अब इसको काट देते हैं 2 से, कितना आ जाएगा? 4 और 0, और 5 से इसको काटते हैं तो कितनी बार में चला गया? 8 बार में। अब बस ऊपर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। तो क्या क्या बचा हुआ? 8 इंटू 21 इंटू 11 इंटू 6। तो यहाँ से देखो इन दोनों को किया तो 8 16, यहाँ से कितना आ गया? 66 आ गया। अब 66 का इसके साथ गुणा कर लो। 6 8 का कितना हो जाएगा? 48, यहाँ पर आया 4, 36 और 4 हो जाएगा 40, यहाँ पर आया 0, 6 4 10। ठीक है। फिर यही चीज़ आ जाएगी यहाँ फिर से, यहाँ पर आ गया 8 0 0 1, यह आ गया 8 आंसर। यहाँ पर 4 0 1 1, कितना आ गया? 11,088। 11,088 हमारा कौन से ऑप्शन में? सेकंड वाले ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आधार बिंदुओं के इस प्रकार परिभाषित किया गया जाए कि 1% 100 आधार बिंदुओं के बराबर है और कितनी आधार बिंदु 62.5% से 82.5% अधिक है। हमको देखो क्या बताना है कि यहाँ सबसे पहले तो ये पता चल गया हमको कि 1% किसको बता रहा है? 100 आधार बिंदुओं को बता रहा है। ठीक है, 100 आधार बिंदुओं को बता रहा है और हमसे बोल रहा है कि 82.5% से, मतलब 62.5% से 82.5% कितना अधिक है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमको सीधे पता चल जाएगा कितना अधिक है, 20% अधिक है। और 1% अगर 100 के बराबर है तो 20% किसके बराबर आ जाएगा? 20 गुणा में 100, यानी किसके बराबर आ जाएगा? 2000 आधार बिंदुओं के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला हमारा सही होगा, 2000 आधार बिंदु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी ने 2,10,000 रुपए के लैपटॉप, 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन और 1.5 लाख रुपए के टेलीविजन सेट आयात किए। उसे विशेष मामले के रूप में लैपटॉप पर 10%, फोन पर 8% और टीवी पर 5% ड्यूटी अदा करनी पड़ी। उसे उपयुक्त विवरण अनुसार सभी वस्तुओं के लिए कितनी ड्यूटी का भुगतान करना पड़ा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा, देखो कोई भी चीज़ अगर हम बाहर से मंगवाते हैं, आयात करते हैं, तो उसमें हमको कुछ टैक्स देना पड़ता है। अब वो टैक्स हमको इसमें बोला हुआ है कि इसमें पहले वाले में, मतलब जो हमने लैपटॉप खरीदा उसमें 10% का टैक्स दिया है, टीवी में 8% का दिया है, और टेलीविज़न मतलब मोबाइल में 8% का दिया, टेलीविज़न में 5% का दिया। तो बस यहाँ से सीधे सीधे निकाल लो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो 2 लाख कितना बोल रहा है ये? 2,10,000। तो 2,10,000 का हमको कितना निकालना है? 10%। 10% निकालना है, इतना हमने दिया है तो 10/100, तो बस 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है। तो कितना दिया है हमने? 21,000 रुपये। तो पहले वाले में तो हमने 21,000 रुपये टैक्स दिया है, दूसरे इसमें हमने दिया है कितना? 8% का। ठीक है। तो 1 2 3 4 5, इसमें दिया 8/100। तो देखो 2 जीरो से सीधे सीधे 2 जीरो कट गया, यानी कितना रुपए टैक्स दे दिया? 8,000 रुपये टैक्स दे दिया। और तीसरा वाला जो 1.5 लाख रुपए की चीज़ है उसमें 5% का टैक्स दिया। तो 1.5 लाख रुपए की जो चीज़ है उसमें 5% का टैक्स दिया, यानी 5/100, 0 0, है ना। 15 पन्ने कितना हो गया? 75, यानी 7500 रुपये, 7,500 का टैक्स दिया। बस इसको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 36,500, यानी उसने टोटल टैक्स कितना दिया? 36,500, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% विद्यार्थी खेल में भाग लेते हैं और बाकी नहीं खेलते। पहले वाले समूह का औसत वजन बाद वाले समूह के तुलना में 5% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 51 से 1/2 किलोग्राम है
तो पहले वाले समूह का औसत वजन बताइए। पहले वाले समूह का औसत वजन क्या होगा? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं। 80 विद्यार्थी हैं। 80 में से 60% विद्यार्थी खेल में भाग लेते हैं। तो 80 का अगर 60% विद्यार्थी निकालेंगे तो कितना आएगा? 48 आएगा। ये वो बच्चे हैं जो खेल में भाग लेते हैं, यानी ठीक है, पहले वाले को मान लेते हैं। और इसके बाद जो दूसरे बच गए, यानी 80 में से ऐसे बच्चे जो खेल में भाग ले रहे हैं, इसको के से बोल देते हैं। तो बचे हुए बच्चे कितने हो जाएंगे? 32, जो खेल में भाग नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि पहले वाले समूह को औसत वजन बाद वाले समूह की तुलना में 5% अधिक है। ठीक है, तो इसका अगर औसत वजन हम माने कि इसका x है ना, अगर इसका x है तो इसका कितना हो जाएगा? इसका 5% अधिक है, तो यानी x का कितना हो जाएगा? 105/100 हो जाएगा, है ना। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो अगर ऐसे नहीं बोलना है तो 5% का फ्रैक्शन हमको पता है कितना होता है। 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, यानी पहले 20 था तो अब 1 बढ़ गया, तो अब कितना है? 21/20 है। ठीक है, 21/20 है। तो यानी हमको यहाँ से ये पता चल गया कि पहले वाले समूह का जो औसत वजन है वो कितना? 21x/20, और दूसरे वाले समूह का औसत वजन कितना? x है। और पूरी क्लास का कितना? 51 सही 1/2, पूरी क्लास का औसत वजन, यानी कि पूरे के पूरे 80 बच्चों का औसत वजन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देखो, पहले समूह में तो कितने बच्चे हैं? 48 हैं। ठीक है, और 48 का औसत वजन कितना है? 21x/20। इसको प्लस करेंगे किसके साथ? 32x के साथ। और पूरों का औसत जो वजन है वो कितना है? 51 सही 1/2। तो 51 सही 1/2, और ये पूरा का पूरा किसके? टोटल बच्चे कितने हैं? 80 बच्चे। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, इसको सबसे पहले तो काट लेते हैं जो कट रहा है, जैसे 2 से काट देते हैं तो 2 और 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो आंसर आएगा हमारा। देखो, 21 का अगर हमने 4 से किया, इसका गुणा करके देख लो पहले, तो यहाँ पर करके देख लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं 24 का 21 से, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये 8 9 10 0, 4 504 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 504x बटे में 10 है। ठीक है, तो 10 यहाँ पर चला जाएगा, अगर एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 320x। यहाँ पूरे बटे में कितना आएगा? 10, बराबर किसके हो जाएगा? 51 का इससे किए तो 2, और 1 हो गया कितना? 3, 5 दूनी 10, बटे में कितना आ गया? 2, और यहाँ पर ऊपर में कितना? 80 है। तो यहाँ से इसको काट दो, इसको काट देते हैं, आ गया कितना? 40 आ गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? अब देखो, बस इक्वेशन सॉल्व करनी है, यहाँ से हमको x की वैल्यू पता चल जाएगी सीधे सीधे, है ना। तो इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस इसको इक्वेशन सॉल्व करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, ये आ गया कितना? 4 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, और 5 और 3 कितना आ गया? 8x आ गया, बराबर में किसके चला जाएगा? 103 इंटू 40 इंटू किसके आ जाएगा? 10 के आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, इसको अगर हम सीधे सीधे 8 से गुणा कर दे, 103 को अगर 103 को 8 से कर दिया तो 8 तियाँ कितना होता है? 24, और 8 एकम 8 होता है। तो अगर 8 से इसको कर रहे हैं तो देखो, सीधे सीधे इसको 8 बार में पूरा काट सकते हैं, और 8 ये है, और 8 पंजे कितना होता है? 40, इसको भी काट सकते हैं पूरा। तो यहाँ से x बराबर हमको पता चल गया कि कितना आ गया? 50 आ गया। अब x बराबर अगर 50 है तो पहले वाले समूह का जो हमने औसत वजन माना था वो कितना माना था? 50 का कितना? 21/20। तो 50 का 21/20 निकाल दो, वो क्या हो जाएगा? हमारा औसत वजन आ जाएगा। तो 50 का 21/20 कहाँ पर निकालें? देखो, इसको कुछ मिटा लेते हैं और फिर वहाँ पर निकाल के दिखा देते हैं, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? 50 इंटू 21/20, ये अपन ने काटा, अब ये आ जाएगा कितना? 2.5। अब 2.5 को मल्टीप्लाई करना है हमको इससे सीधे सीधे, मान लो 25 से ही करना है, तो 25 एकम तो 25 हो जाएगा, तो ये 5 आ गया, यहाँ पर 2, 25 दूनी 50, और 2 कितना हो जाएगा? 52, है ना। और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 25 है, ये 2.5 है,
तो 52.5 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, फोर्थ वाले ऑप्शन में, ये हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखो ये हमारे यहाँ पर हमारा कौन सा सेक्शन खत्म हो गया है, हमारा परसेंटेज चैप्टर का टाइप 13 खत्म हो चुका है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अभी इसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है इसमें, मतलब 40-42 के आसपास हैं। तो प्रैक्टिस वाले पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रेशियो की क्लास चालू करेंगे इसमें। और आज अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर के सेट हैं, है ना, इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर के सेट हैं, इंग्लिश की क्लास लाएंगे, उसमें 25 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद एक जीएस की क्लास भी करेंगे, उसके भी हम 25 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे, एसएससी के लिए जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आते हैं। आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर लें और देखें, अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बताएं उसको कमेंट सेक्शन में कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है। चलिए मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। थैंक यू।